नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और आज सुबह ट्विटर पे एक नई खबर आई। अभिनेत्री कंगना रनाउत ने अपनी फ़ोटो शेयर करते हुए कहा कि आज का दिन मेरे जीवन में बहुत ख़ास है। 7 महीने बाद वो काम पर लौट रही हैं और आपको बता दें, जो कंगना रनाउत अब उनका नया लुक है, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वाकई उसे देखकर उनके फैंस चौंक जाएंगे। दरअसल वो साउथ के लिए आज रवाना हो रही हैं, जिसमें कि वो आज साउथ में एक जो फिल्म बन रही है, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित थलाइवी फिल्म बन रही है, जो जयललिता के जीवन पर आधारित है। इस पूरे फिल्म में कंगना रनाउत जयललिता के किरदार को, उनके संघर्ष को, उनके जीवन को पर्दे पर उतारने वाली हैं। और अगर कंगना की देखें तो सफ़ेद साड़ी पहने हुए कंगना बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये फ़ोटो ज़रूर उनके फैंस को अच्छी लगेगी। आपको बता दें, आज कंगना ने सुबह ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं 7 महीने बाद निकल रही हूँ, साउथ के लिए रवाना हो रही, मेरी शूटिंग शुरू होने वाली है और मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। 7 महीने का जो समय था, नहीं जो लॉकडाउन का पीरियड था, वो बहुत मुश्किल भरा था। वो पूरा पीरियड जो समय था, वो कंगना ने अपने होम टाउन में गुजारा। लेकिन पिछले दिनों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, सुशांत राजपूत की निधन के बारे में जिस तरह से कंगना खुलकर सामने आई थी, वो पूरे पिछले 1 महीने से लगातार विवादों में थी, सुर्खियों में थी। सीधे उनकी टक्कर महाराष्ट्र सरकार से हो रही थी, खासतौर पर शिवसेना के नेता संजय राउत से उनकी बयानबाजी जो चल रही थी, बहुत सुर्खियों में थी। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि गृह मंत्री अमित शाह को उनके लिए विशेष सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े थे। उन्हें Y+ सिक्योरिटी प्रदान की गई थी और यहाँ तक कि उनके घर को, उनके जो ऑफिस था, उसे मुंबई में तोड़ दिया गया था। BMC ने ये कार्रवाई की थी। इसके बाद लगातार कंगना बहुत तनाव में थी और पिछले दिनों वो जब मुंबई पहुँची, उसके पहले ही उनके जो प्रोडक्शन हाउस का, मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस को, बांद्रा में जो उनका दफ्तर स्थित है, उसे तोड़ दिया गया था। उसके बाद कंगना 3-4 दिन मुंबई में रही। उसके बाद वो फिर अपने होम टाउन में लौट आई थी। उन्होंने कहा था, मैं बहुत भारी मन से मुंबई से लौट रही हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी किया गया वो ठीक नहीं था। पिछले 1 महीने कंगना के लिए बहुत तनाव भरे थे। लगातार वो सुशांत राजपूत की मौत को लेकर सुर्खियों में थी और इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि शिवसेना से सीधे उनकी टक्कर हो गई। महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना की लड़ाई पूरे 1 महीने चली और इस दौरान उनको काफ़ी कंगना को खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा था, यहाँ तक कंगना इतनी ज़्यादा भावुक हो गई थी कि उन्होंने कहा था, जिस तरह से कभी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, इस तरह उनके घर को भी तोड़ा गया। और आज कंगना ने सुबह तस्वीरें शेयर की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत कंगना लग रही है, सफ़ेद साड़ी में और लाल बिंदी में जो दिखाई दे रही है। ये उनका ये नया लुक है कंगना का, जो वो अपनी नई फिल्म, साउथ इंडिया की जो फिल्म है, नई फिल्म थलाइवी, ये जयललिता के जीवन पर आधारित है। जयललिता साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही हैं। उसके बाद वो राजनीति में आती हैं और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती है, बहुत ही एक शक्तिशाली नेता। अब ये जो किरदार है कंगना का, वो वाकई बहुत अहम होने वाला है। आपको बता दें, इससे पहले जो उन्होंने बायोपिक कंगना ने की थी, वो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित थी। अब ये दूसरी बायोपिक तैयार हो रही है जिसमें कंगना का किरदार है। इसमें वो जयललिता का किरदार निभाएंगी। इस किरदार में वो जयललिता की जो कहानी है, जीवन का उनका संघर्ष है, बचपन से लेकर पूरे उनके राजनीतिक करियर तक, किस तरह कंगना, उनका बचपन कैसे बीता, फिर जब वो फिल्मों में थी तब वो कितनी वहाँ की हिट हीरोइन थी, यानी साउथ इंडिया की, दक्षिण की इतनी फेमस अभिनेत्री थी, उनके किरदार को कैसे पसंद किया गया। और ख़ास तौर पे जयललिता का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, चाहे उनका वो बचपन रहा हो, चाहे उनके वो जवानी के दिन रहे हों जब वो अभिनेत्री थी। इसके बाद जो उनका एक अभिनय के क्षेत्र से और सियासत में आने का जो एक पीरियड था, जयललिता को बहुत संघर्ष भरा था, तमाम विवाद भी हुए और जब वो राजनीति में आई हैं तो उनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। जयललिता का जीवन तमाम चीज़ों को लेकर विवादों में भी रहा, सुर्खियों में भी रहा। पूरे हालांकि वो भले ही वो साउथ की नेता थी, तमिलनाडु की नेता थी, लेकिन जयललिता को लेकर पूरे देश में हमेशा से एक उत्सुकता रही है, चाहे वो NT रामाराव से लेकर के साथ उनके रिश्तों को लेकर हो, या फिर उनकी जो मित्र रही हैं शशिकला, उनके साथ जो उनके रिश्ते रहे, वो बहुत सुर्खियों में रहे। कई बार जयललिता के जीवन को बहुत रहस्यमय माना गया है। और अब कंगना इस मुश्किल किरदार को अपने किस तरह फिल्मी पर्दे पर उतारेंगी, इसको लेकर पूरे देश में उत्सुकता है। कैसा होगा इस थलाइवी फिल्म में कंगना का किरदार, ये देखने वाला होगा। और आज कंगना ने जो तस्वीरें पोस्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, वो फोटो उस समय की है जब वो रानी लक्ष्मीबाई, यानी जो मणिकर्णिका फिल्म का जब वो लॉन्चिंग हो रही थी, उस दौरान की फोटो। उस समय भी कंगना बहुत उत्साहित थी। उन्होंने कहा था कि
लक्ष्मीबाई के जीवन को पर्दे पर उतारना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब वो एक ऐसी ही बायोपिक फिल्म में काम करने जा रही हैं जो जयललिता के जीवन पर आधारित। अब देखना होगा कि जयललिता के जीवन को किस तरह से वो फिल्मी पर्दे पर उतारती हैं। आज सुबह कंगना ने जो ट्वीट किया है, और उस समय आज ये उन्होंने की आज सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, उन्होंने आज कहा कि मैंने ये सुबह सुबह सेल्फी ली है और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 महीने के बाद आज मैं काम पर लौट रही हूँ, मैं दक्षिण भारत की ओर निकल रही हूँ, और ये मेरे जीवन का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये द्विभाषीय फिल्म है, थलाईवी में मैं काम करने वाली हूं और मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि जो तस्वीरें मैंने आज सुबह ही क्लिक की और मुझे उम्मीद है कि ये तस्वीरें आपको बहुत पसंद आएंगी। इसमें हम आपको एक बहुत रोचक सी और एक बहुत खुशनुमा खबर आपको दिखा रहे हैं कि आज 7 महीने बाद कंगना रनौत अपने काम पर लौट रही हैं और वो एक जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म थलाईवी में काम करने वाली है। आज से उनकी शूटिंग शुरू हो रही है और कंगना ने कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने फैंस की दुआओं की ज़रूरत है, उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आपको बता दें, पिछला 1 महीना कंगना के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है, विवादों भरा रहा है। लगातार वो जो सुशांत राजपूत जो बॉलीवुड अभिनेता, उनके निधन, उनकी जो हत्या या फिर आत्महत्या कहें, उसकी खबरों को लेकर बहुत सुर्खियों में थी। लगातार वो मुखर थी, वो बार बार कह रही थी कि सुशांत की ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई। इसके बाद वो सीधे महाराष्ट्र सरकार के साथ विवादों में आ गई। उनका लगातार महाराष्ट्र सरकार से एक उनकी बयानबाजी इतनी ज़्यादा विवादों में आई, विवाद इतना बढ़ गया कि बीएमसी ने उनके जो बांद्रा स्थित, मुंबई में बांद्रा स्थित उनका मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस का दफ्तर है, उसे तोड़ दिया गया था। और कंगना इस बात को लेकर बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। पिछले दिनों वो 3-4 दिन के लिए पहुंची थी मुंबई, और जब उन्होंने अपना मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस का दफ्तर टूटा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुई। उन्होंने कई ट्वीट किए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से एक ज़माने में राम मंदिर को बाबर ने तोड़ा था, इसी तरह से उनके घर को एक बाबर ने तोड़ा है। उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली थी कि मेरा घर वहीं बनेगा, वहीं बनेगा। और जिस तरह से राम मंदिर दोबारा बना, इसी तरह से मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस का, क्योंकि वो उनके सपनों का घर है। उन्होंने बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद अपने इस घर को बनाया है और वो इसको टूटने नहीं देंगी। और इस कार्रवाई यानी बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद उनका दफ्तर तोड़े जाने के बाद भी कंगना चुप नहीं रही। वो लगातार महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करती रही। वो कहती रही कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है ठीक नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कमाया है वो अपने जीवन के, अपने बहुत संघर्ष के कमाया है। वो एक छोटे शहर से आती, हिमाचल के एक छोटे से इलाके से आती हैं और उनके साथ जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया वो ठीक नहीं। वो लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बयान देती रही और ये इस तरह से पिछला 1 महीना बहुत संघर्ष भरा रहा है। उनके बीएमसी जो ने उनके दफ्तर को तोड़ा, उसके बाद सरकार भी, केंद्र सरकार की तरफ से हालांकि उनको सहयोग मिला, उन्हें Y+ सिक्योरिटी प्रदान की गई, जो क्योंकि जिस तरह से संजय राउत शिवसेना के नेता के साथ उनकी बयानबाजी चल रही थी, माना यह जा रहा था कि अगर वो महाराष्ट्र लौटती, मुंबई लौटती तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है। लिहाजा गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें Y+ सिक्योरिटी प्रदान की गई थी। लेकिन 1 महीने बाद आज कंगना ने अपने फैंस को एक अच्छी खबर दी है। आज सुबह सुबह कंगना ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अपना काम, उन्होंने आज सुबह से बहुत ही अपनी खुशनुमा फोटो तस्वीरें शेयर की। उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह सुबह ये 4 तस्वीरें क्लिक की हैं। मुझे उम्मीद है ये मेरी तस्वीरें आपको बहुत पसंद आएगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं साउथ इंडिया के लिए रवाना हो रही हूँ, मैं दक्षिण भारत के लिए रवाना हो रही हूँ। वहाँ पर एक बायलिंगुअल फिल्म बन रही है, थलाईवी। आपको बता दें दर्शकों की, थलाईवी फिल्म तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित ये फिल्म है और कंगना जयललिता के किरदार को पर्दे पर उतारने वाली हैं। आपको बता दें ये जयललिता के किरदार को कंगना अपने फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली है। जयललिता का जो जीवन रहा है बचपन से लेकर, एक अभिनेत्री के घर में पैदा, उनकी माँ अभिनेत्री थी। इसके बाद अभिनय के क्षेत्र, बहुत कम उम्र में जयललिता अभिनय के क्षेत्र में आई। उसके बाद वो जब राजनीति में एंटर करती हैं तो उनका जीवन बहुत संघर्ष भरा रहता है। हालांकि वो साउथ की नेता थी, लेकिन हमेशा जयललिता को लेकर पूरे देश में उनकी चर्चा रही है। चाहे वो एनडीए का अलायंस रहा हो, जयललिता एक सशक्त नेता, न केवल वो एक खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा थी बल्कि वो एक सशक्त पॉलिटिशियन थी। पूरे देश में हमेशा उनको एक सशक्त पॉलिटिशियन के रूप में उनको याद किया गया। अब देखना होगा कि कंगना इस चैलेंजिंग किरदार को कैसे पहले पर्दे पर उतारती हैं।
आइए हम आपको चलते थे उन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं जयललिता के किरदार में कैसी नज़र आएंगी कंगना रनौत, और ख़ास तौर पे जो उनका सियासी सफ़र है, सफ़ेद साड़ी और लाल बिंदी में कैसी दिख रही हैं कंगना। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बिल्कुल उनको देखकर फैंस यही कह रहे हैं। आज सुबह से ट्विटर पर एक ही चर्चा हो रही कि वाकई कंगना तुम तो बिल्कुल जयललिता दिख रही हो। जब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था तो वो रानी लक्ष्मीबाई लग रही थी, अब जयललिता के किरदार में कंगना वाकई बेहद खूबसूरत, बिल्कुल पॉलिटिशियन नज़र आ रही हैं। और पूरे फैंस को, पूरे देश में फैंस को उनके इस फिल्म का इंतजार है। हम इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ते जा रहे हैं। आप देखते रहिए MCD न्यूज़।